हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज से हम कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एंट्री हमारी डेप्रीशिएशन पे है। डेप्रीशिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना डेप्रीशिएशन है। सपोज हमने कोई कार परचेज की, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कार हमने 5 लाख रुपए की परचेज की और ये कार अब 1 साल पुरानी भी हो गई, 1 ईयर हो गया इसको परचेज करे हुए हमें। आफ्टर 1 ईयर क्या ये कार 5 लाख रुपए की बिकेगी? अगर हम इसको मार्केट में बेचना चाहें तो ये कार क्या 5 लाख रुपए की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, ये कार पूरे 5 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिक रही है? क्योंकि ये पुरानी हो गई, ये सेकेंड हैंड हो गई, है ना, और ये यूज़ हो गई, इसको 1 साल पुराना मॉडल हो गया ये कार का, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू यूजेज। असेट्स की वैल्यू का घटना ही डेप्रीशिएशन है। सपोज करो ये कार 50,000 की रिड्यूस हो गई और ये 1 साल बाद मार्केट में 4,50,000 की सेल होती है। तो जो ये 50,000 रुपये हैं ये डेप्रीशिएशन है। जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई ये क्या है? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या होगा? लॉस। असेट्स की वैल्यू घट गई, लॉस। और लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो डेप्रीशिएशन क्या होगा? डेप्रीशिएशन डेबिट होगा। असेट्स की वैल्यू का घटना डेप्रीशिएशन है और जितनी वैल्यू रिड्यूस होती है, जो वैल्यू घटती है, वही डेप्रीशिएशन है। अब देखें जरा, इसका एक एग्जांपल हम देखें। प्रोवाइड 10% पर एनम डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹50,000। मशीनरी 50,000 की है और ये 10% इस पर हमें डेप्रीशिएशन लगाना है। तो 50,000 का 10% बनता है 5,000। मशीनरी 5,000 रुपये की रिड्यूस हो गई और डेप्रीशिएशन अभी हमने डिस्कस किया है कि ऊपर डेप्रीशिएशन डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। और भी हम लिख सकते हैं इसकी जगह, हम डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी भी लिख सकते हैं पूरा। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, दोनों में से कोई एक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, तो टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी। और 50,000 का 10% बन गया 5,000। 5,000 से हम डेप्रीशिएशन की एंट्री डाल देंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 10% डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। अब देखें जरा नेक्स्ट एंट्री। प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। 20,000 की फर्नीचर की वैल्यू है, 20,000 का 10% बनता है 2,000। डेप्रीशिएशन डेबिट होता है, तो क्या एंट्री बनेगी? डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और ये 20,000 का 10% 2,000 हो जाएगा।
नरेशन लिख देंगे, बीइंग 10% डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर है ना, ऑन फर्नीचर। एक और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ₹20,000 फॉर 6 मंथ्स। 10% पर एनम है, 20,000 का है और 6 मंथ्स का चार्ज करना है ना। 20,000 का 10% बनता है 2,000। एक बार यहाँ वर्किंग नोट अगर हम बना लें, 20,000 का 10% डेप्रीशिएशन निकालें इंटू 10/100, तो ये बनता है 2,000 पूरे साल का, 1 ईयर का। लेकिन हमें तो 6 मंथ्स का लेना है, तो इंटू 6/12, 6 2 2 से ये 1,000 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा। प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट ₹20,000 फॉर 6 मंथ्स। तो अब एंट्री जो बनेगी हमारी क्या बनेगी, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट, ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, तो असेट्स को क्रेडिट करते हैं प्लांट अकाउंट, और 1,000 से हो जाएगा। 6 मंथ्स का लगाना था। 20,000 का 10%, 2,000 पूरे साल का, 6 मंथ्स का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1,000। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। ये डेप्रीशिएशन की एंट्रीज थी। अब देखो जरा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैड डेट्स पे। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। तो पैसा हमारा डूब रहा है तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस क्या होता है, डेबिट। और पैसा कौन सा डूब जाना, जो हमने उधार माल बेच रखा है, उधार माल बेचने से डेटर्स बन गए, तो डेटर्स से हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, बैड डेट्स। जिनको हमने उधार माल बेच रखा है वो या तो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, है ना, हमारा शहर छोड़ के चला गया, फाइंड आउट नहीं हो रहा कहाँ चला गया वो डेटर, तो उस पार्टी के पास हमारा पैसा डूब गया। पैसा डूब गया, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब जाना, पैसा मर जाना, तो हमारा लॉस हो गया। और लॉस क्या होता है, डेबिट। अब इस एंट्री को क्लियर करने के लिए हम देखें, एक एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट, राम हु इज़ अवर डेटर ₹10,000। राम जिससे हमें 10,000 रुपये लेने थे, जो हमारा 10,000 रुपये का डेटर था, बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एंड नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। और उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी संपत्ति से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो सारा का सारा लॉस हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो, बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा लॉस है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू किसके पास पैसा डूब गया, राम के पास, टू राम। 10,000 10,000 पैसा डूब जाना, बैड डेट्स। वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड नथिंग कुड बी रिसीव्ड, कुछ नहीं मिल रहा, तो सारा पैसा डूब गया। बीइंग अमाउंट बैड डेट्स ऑन राम, राम पर पैसा डूब गया हमारा, ठीक है ना। बैड डेट्स डेबिट होगा और डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे, जिसके पास भी हमारा पैसा डूब रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखें हम जरा। मोहन हु इज़ अवर डेटर ₹20,000
बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया, 20,000 का डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, 20% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। पहली वाली एंट्री में तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा था, सारा पैसा डूब गया था। लेकिन इस एंट्री में वो कह रहा है हमें 20% तो वो दे रहा है मोहन, इंसॉल्वेंट हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से हमें 20% रिसीव हो रहा है ना, 20% हमें मिल रहा है। तो 20% मिल रहा है, तो 20,000 का 20%, 4,000 हमें रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा डूब भी रहा है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन, अब देखो मोहन से 20,000 रुपये लेने थे, 20,000 में से 20% आया है, 4,000 आ गया, और रिमेनिंग सारा अमाउंट बैड डेट्स हो गया, 16,000 बैड डेट्स में चला जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 20% अमाउंट received from Mohan and balance bad debts, और जो बैलेंस अमाउंट था वो बैड डेट्स हो गया। मोहन जो 20,000 रुपये का डेटर था हमारा, इंसॉल्वेंट हो गया, और 20% अमाउंट उससे रिसीव हुआ है हमें खाली। तो 20,000 का 20%, 4,000 तो हमने रिसीव कर लिया, रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बाकी का बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स में डाल देंगे 16,000, और मोहन जिससे हमें 20,000 लेने थे उसको क्रेडिट कर देंगे, मोहन क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखें जर्नल एंट्री में ही, बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर, जो पैसा डूब गया, बैड डेट्स रिकवर, जो पैसा डूब गया, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो रहा है, वापस हो रहा है, मिल रहा है हमें। तो डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है, तो हमारी इनकम हो गई, इनकम। और इनकम क्या होगा, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है। बैड डेट्स रिकवर, जो डूबा हुआ पैसा था वो वापस मिल रहा है, हमारी इनकम, और इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब देखें जरा एंट्री इससे रिलेटेड, राम हुज अकाउंट ट्रांसफर टू बैड डेट्स इन द लास्ट ईयर, ₹10,000 रिकवर फ्रॉम हिम। राम जिसका अकाउंट हमने लास्ट ईयर बैड डेट्स में डाल दिया था, लास्ट ईयर बैड डेट्स में डाल दिया था, ₹10,000 रिकवर्ड फ्रॉम हिम, उससे हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं। राम हुज अकाउंट ट्रांसफर टू बैड डेट्स इन द लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर बैड डेट्स में डाल दिया था, लास्ट ईयर हमें कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन राम ईमानदार है, जब भी उसके पास पैसा आया तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद देने आ गया हमें, तो क्या हम पैसा लेने से मना कर देंगे, नहीं भाई हमने तो बैड डेट्स में डाल दिया, मत दे, नहीं, हम तो ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे उससे, है ना। तो वो 10,000 रुपये हमें देने आया, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमारी इनकम हो गई, बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट किस चीज़ का आ रहा है, टू। अब राम नहीं लिखना, क्योंकि राम का अकाउंट हम लास्ट ईयर ही ख़त्म कर चुके थे बैड डेट्स में डाल के। अब क्या लिखेंगे फिर, बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 10,000 10,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम राम, राम से पैसा रिकवर हुआ है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर का, बैड डेट्स रिकवर, है ना, इनकम होती है बैड डेट्स रिकवर हमारी। नेक्स्ट देखें जरा, मोहन हुज अकाउंट ट्रांसफर टू बैड डेट्स इन द लास्ट ईयर। मोहन जिसका अकाउंट हमने बैड डेट्स में डाल दिया था लास्ट ईयर,
8,000 रिकवर्ड फ्रॉम हिम, 8,000 रुपये उससे हमें मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है हमारे पास, डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है, बैड डेट्स रिकवर। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डूबा हुआ पैसा मिल रहा है ना, तो टू बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 8,000, 8,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम मोहन, बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम मोहन। ठीक है ना, बैड डेट्स रिकवर इनकम, इनकम क्रेडिट होगी और पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है खर्चे जो देने बाकी हैं, खर्चे जो, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, देने बाकी हैं, खर्चे जो देने बाकी हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चे जो देने बाकी हैं, खर्चे जो देने बाकी हैं। देने बाकी हैं तो हमारी लायबिलिटी हो गई, देना है हमें, पैसा देना है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चे जो देने बाकी हैं, देना है हमें, हमें देना बाकी है, लायबिलिटी हो गई हमारी, पे करना है अभी हमें, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी, क्रेडिट, है ना। अब देखो जरा, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी देनी बाकी है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब सैलरी तो खर्चा है, तो सैलरी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर देखो पे कर देते तो लिख देते टू कैश, लेकिन पे करना तो बाकी है ना, ड्यू बट नॉट पेड, नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या लिख देंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज अकाउंट 20,000, 20,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी ड्यू, बीइंग सैलरी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री देखें, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, किराया देना बाकी है, किराया भी दिया नहीं है, ड्यू हो गया लेकिन दिया नहीं है, मंथ कंप्लीट हो गया, रेंट देना बाकी है, किराया देना बाकी है ना, तो लायबिलिटी हो गई। रेंट एक्सपेंसेस है तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, ये हमें क्लियर है ही कि देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। अमाउंट हो गया 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट ड्यू, रेंट ड्यू, बीइंग रेंट ड्यू। आगे देखें, वेजेस ड्यू, वेजेस देनी बाकी है, मजदूरी देनी बाकी है, 3,000 रुपये की मजदूरी देनी बाकी है, देनी बाकी है तो बिल्कुल ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3,000, 3,000, 3,000 रुपये मजदूरी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है ना, देनी बाकी है, वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा,
और देनी बाकी है हमारी लाइबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगी। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग वेजेस ड्यू, वेजेस देनी बाकी है, मजदूरी देनी बाकी है ना। आउटस्टैंडिंग टॉपिक हमारा क्लियर है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है और क्रेडिट होती है। प्रैक्टिस करनी है आपको, समझना है ठीक से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट देखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिया। अगर हम किसी को पैसा एडवांस में दे दें तो हमारी असेट्स हो जाती है, और असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स है और असेट्स क्या होती है, डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। अब देखें जरा हम, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास से और एडवांस में पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पे कर रहे हैं ना, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारे पास से, ₹10,000, 10,000, और यहाँ लिख देंगे नरेशन में बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस में पे कर दिया हमने 10,000, एडवांस में पे करा, पैसा तो जा रहा है हमारे पास से, कैश क्रेडिट होगा, और एडवांस पे कर रहे हैं तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा, है ना। अभी हमने लिखा है ऊपर, प्रीपेड हमारी असेट्स है और असेट्स है तो डेबिट होगा, तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा। आगे देखें चलो, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी एडवांस में पे कर रहे हैं, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी एडवांस में पे कर रहे हैं, तो सैलरी जब एडवांस में पे करेंगे तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे तो कर ही रहे हैं ना, पैसा जा रहा है हमारे पास से, कैश अकाउंट 25,000, 25,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखो, इंश्योरेंस पेड दिस ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, हमने इस साल जो इंश्योरेंस पे किया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, ₹10,000। इस साल पेमेंट की है, पहले कर दी होगी, 2-4 दिन, 10 दिन पहले, महीने भर पहले पेमेंट इसी साल में की, आज नहीं की, आज कह नहीं रहा वो आज पेमेंट कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस पेड दिस ईयर, जो इस साल में इंश्योरेंस हमने पे किया है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ना। तो हमने इंश्योरेंस ज़्यादा पे कर दिया, ज़्यादा पे कर दिया 10,000 का, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आज पे नहीं कर रही, ये बात ध्यान दो। तो अब हमें एंट्री क्या करनी है, एंट्री करनी है प्रीपेड इंश्योरेंस, करा तो नेक्स्ट ईयर का है ना, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे कर दिया, तो प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब टू कैश नहीं आएगा क्योंकि हमने आज पेमेंट नहीं की है, हम पहले कर चुके हैं पेमेंट, तो ये तो हमें एडजस्टमेंट बता रहा है कि इस साल जो हमने इंश्योरेंस पे किया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है,
तो हमने ज़्यादा इंश्योरेंस पे कर दिया है, खर्चा ज़्यादा कर दिया था, तो उस इंश्योरेंस को कम कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। अब यहाँ पे देखो इंश्योरेंस आया है, कैश नहीं आया है। वो कहता है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तब तो कैश आ जाता क्योंकि हम आज पे कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या बोला है, इंश्योरेंस पेड दिस ईयर, जो इस साल पे किया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अब आज तो नहीं पे किया, कभी कर दिया होगा, उस टाइम पे हमने प्रीपेड की एंट्री नहीं डाली है, आज हम उसको एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हैं। तो जब इस तरह से एंट्री आएगी तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस ₹10,000 बीइंग इंश्योरेंस premium related to next year, insurance being insurance premium related to नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता था ये, है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड कमीशन टू कमीशन, इस तरह की एंट्रीज ऐसे ही होंगी जब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगी। एडवांस ये भी पे किया हुआ है, नेक्स्ट ईयर का इसी साल में पे कर दिया है, तो इसलिए प्रीपेड को हमने डेबिट किया है। कैश आज जाता, आज ही जा रहा होता तो कैश क्रेडिट कर देते, पैसा जा रहा है, बट यहाँ पे क्या रहा है, वो एडजस्टमेंट एंट्री करा रहा है, हमने पहले पे कर दिया, आज पता लग रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर का था। तो टू इंश्योरेंस, ठीक है, ये इंश्योरेंस प्रीपेड से रिलेटेड एंट्रीज हैं, रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, ये पेड दिस ईयर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, है ना। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।